गडिनो खतकाम रादाम हिस्स धर्मे इन नदान कुर्खम गही बिनतिन मना इन हमिया एक चियासा करने का मकसद ये है कि आए दिन आपने देखा कि आदिवासी का प्रचार शोषण का जो मामला है। हम बात करें मणिपुर में, हमारे मणिपुर में माता बहनों को उल्लंघन कर घुमाया जाता है, तो बलात्कार किया जाता है उसके खिलाफ है। छत्तीसगढ़ में जैसे बीजेपी की सरकार बनी और जंगल को धड़ल्ले से काटा जा रहा है। अरे जंगल पर्यावरण होती है, ये माँ होती है पर्यावरण, जो सभी को ऑक्सीजन देना, जाति न पात न देखता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन और बौद्ध सबके लिए पर्यावरण की आवश्यकता है। उस पर्यावरण को नुकसान करके वहाँ का खनिज संपदा जंगल को नष्ट करके मोदी जी अपने दोस्त को अडानी और अंबानी को देने का काम कर रहे हैं। आपने मध्य प्रदेश में देखा होगा कि जो आदिवासी विधायक का प्रतिनिधि है वो आदिवासी को पेशाब करने का काम किया, उसके खिलाफ है। आपने देखा होगा ईडी के माध्यम से हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो परेशान किया जा रहा है उसके खिलाफ है। तमाम आदिवासियों के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा जा रहा है उसके खिलाफ ये रैली है। और ये रैली जो देश के आदिवासियों का संकेत देना चाहती है, उलगुलान करने का समय आ गया है। और हम लोग उलगुलान ऐसा करेंगे कि बीजेपी को केंद्र को उखाड़ कर फेंक देंगे। मोदी जी का दौरा था झारखंड में फरवरी में, कैंसिल हो गया। दौरा रद्द होगा, ये देख के उनका पीछे से आगे से पसीना चालू हो गया है। मैं बता देना चाहता हूँ मोदी जी, आप जब आएंगे तो आपको गोबर की अपने कहते हैं गोबर से आपको स्वागत किया जाएगा। आपको बता दें आपका जो विरोध होगा ना पूरा देश में लोग देखेगा, पूरा वर्ल्ड देखेगा। बाबूलाल मरांडी भी आदिवासियों के लिए रैली कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी जी भोकोसला है, वो खोटा लगा के आदिवासी को बीजेपी की दलाली कर रहे हैं और उससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। हम तो रैली कर रहे हैं लेकिन भाजपा कर रही है, इसलिए हम आदिवासी। देखिए, भाजपा सिर्फ बोलने के लिए, हम लोग यहाँ पर रैली इसलिए कर रहे हैं कि अभी पूरे देश में आदिवासियों के ऊपर जो दमन हो रहा है उसके खिलाफ ये रैली है। और आदिवासी भाजपा क्या कर रही है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पे हम आदिवासियों को लड़ाने की कोशिश कर रही है। और उसी का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आज हम लोग यहाँ पर आदिवासी एकता महारैली कर रहे हैं। और हम ये प्रण लेंगे कि हम धर्म के आधार पर कभी नहीं लड़ेंगे। सरना, ईसाई, हिंदू जो भी हमारे आदिवासी हैं सभी जो प्रकृति पूजक हैं, सभी हम लोग एक हैं, आदिवासी हैं, हमारी पहचान आदिवासियों की है। और अभी आप लोग देख ही रहे होंगे कि यहाँ पर जो देश में हो रहा है, आदिवासियों के ऊपर कभी महिलाओं को नंगे घुमाया जाता है, कभी किसी के ऊपर पेशाब कर दिया जाता है। और भूमि संरक्षण कानून को संशोधित करके ग्राम सभा का जो प्रावधान, जो अधिकार हमें मिला था, उस अधिकार को खत्म करने का काम किया है भाजपा सरकार ने। और कहती है कि हम आदिवासियों के साथ हैं, उनके लिए हम लोग काम करते हैं, उनके लिए लड़ते हैं, लेकिन ये सारा झूठ है। मैं बताना चाहूंगी कि पूरे देश के आदिवासियों को गोलबंद होना होगा और इस भाजपा सरकार के खिलाफ खड़ा होना होगा, क्योंकि भाजपा सरकार हमारे लिए नहीं है। आज राम राज का स्थापना करके वो आदिवासियों, अगर हम कहते हैं कि अगर आप राम राज का स्थापना कर रहे हैं तो आदिवासी राज का भी स्थापना कीजिए, तभी हम मानेंगे कि आप आदिवासियों के साथ हैं। अरे भाई, शर्म आना चाहिए आप लोगों को कि आपने अभी तक हमें अलग से धर्म कॉलम तक नहीं दिया है। और उतना ही नहीं, जो अन्य का कॉलम जिसमें हम प्रकृति पूजक आदिवासी गर्व से अपना धर्म लिखते थे, उस कॉलम को भी हटा दिया और हमें हिंदू बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो इसीलिए आज ये एकता की रैली की जा रही है और यहाँ पर हम अपने हक अधिकार की बात करेंगे और हम चाहेंगे कि देश से इस बार भाजपा खत्म हो जाए। क्या मामला है और क्या जिस उद्देश्य से झारखंड अलग राज्य की लड़ाई बहुत लंबी थी और आदिवासी समाज ने अभी से नहीं अपने अस्तित्व, जल, जंगल, जमीन, विरासत की लड़ाई के लिए अंग्रेजों से भी लड़ते आया। 1700 से आज तक भी लड़ रहा है और लड़के ही सिर्फ 24 जिलों का एक ज्योग्राफिकल राज की मांग नहीं थी, या तो 26 जिलों का एक राज पुनर्गठन का मांग नहीं था, लेकिन झारखंड अलग राज्य की लड़ाई जो था, यहाँ का जल, जंगल, जमीन की रक्षा, CNT एक्ट का रक्षा, SPT एक्ट का रक्षा, हमारे भाषा संस्कृति की रक्षा का लड़ाई था। और यहाँ पर आदिवासियों का जो अपना परंपरागत स्वशासन व्यवस्था था,
उस व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने की लड़ाई थी। लेकिन राज बनने के बाद लगातार हम लोग देख रहे हैं, चाहे राज्य की सरकार चाहे केंद्र की सरकार, लगातार हमारा जो झारखंड अलग राज्य का जो उद्देश्य था उस उद्देश्य को दरकिनार करके सीएनटी एक्ट को खत्म करने, एसपीटी एक्ट को खत्म करने, 5वीं अनुसूची को खत्म करने और यहाँ के भाषा और संस्कृति को पर लगातार हमला होते करते आ रहा है। और आज की तारीख में आदिवासियों को यहाँ का जंगल जमीन लूटने के लिए कभी यूसीसी लाने की बात कर रही है, कभी सीएए लाने की बात कर रही है, कभी डिलिस्टिंग की बात कर रही है। हम सारे आदिवासी यहाँ के खतियानी हैं, यहाँ के भूमि पुत्र हैं, यहाँ के जमीन मालिक हैं। आज समय की मांग है कि सारे आदिवासियों को जाति और धर्म से और राजनीति से ऊपर उठ के अपने खतियान को बचाना है, जंगल और जमीन को बचाना है, अपने विरासत को बचाना है। इसी का आह्वान करने के लिए हम लोग आए हैं और इसीलिए ये महारैली। आदिवासी हिंदू है क्या आदिवासी हिंदू है? कौन कहता है आदिवासी हिंदू है? आदिवासी हम धर्म, हम प्रकृति पूजक है। जल जंगल जमीन नदी और पहाड़ियां हमारे देवी और देवता है। हिंदू कहने वाले भारतीय जनता पार्टी यहाँ पूरे देश के आदिवासियों को बांटने का काम कर रहा है। ऐसे के खिलाफ में हम लोग आए हैं। चर्च क्यों जाते हैं? अभी सभा शुरू हो रहा है, बाद में आपका जवाब देंगे।